एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट किचन में। यहाँ पर हम आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप पक्का करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को फुल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारा कुछ इस प्रकार, सबसे पहले पास हमारे पास टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है जानते हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। पहले इसकी डिफाइन देखते हैं। प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू केमिकल इज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि फॉर्म करती है एक न्यू सब्सटेंस को, और इसको मे बी फिजिकल आल्सो, फिजिकल रिएक्शन में भी यही होता है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, देखते हैं कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हमारी न्यू फॉर्म होती है तो क्या क्या बनता है। देखते हैं उसकी क्या क्या चीज़ें में बदलाव आता है, उसकी स्टेट में बदलाव आता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, उसकी कलर चेंज होता है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये सब डी ई तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 ये चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एमसीक्यू वगैरह में देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखते हैं 9th में पढ़ा था, इसके कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं। आइए फिर टाइप ऑफ रिएक्शन सबसे पहले हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ डिफाइन देखते हैं। ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 2 और मोर रिएक्टेंट is known as combination reaction. और मोर रिएक्टेंट मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, 2 मोर रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये इसका एग्जांपल देखते हैं आते हैं। इसे यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया और ये गिब्स का साइन होता है। गिब्स, ये हमारे पास ये गिब्स का साइन होता है। हाँ तो प्रोडक्ट ये साइड हमारी रिएक्टेंट होती है, ये साइड हमारी प्रोडक्ट होती है। ये आपने पता ही होगा 9th में। तो हमारा ये क्या बन गया, COH का होल ट्वाइस है ना। ये हमारा क्या होता है, क्या और इसको प्लस हीट निकल गई, तो ये 2 मोर रिएक्टेंट ने सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो हमारा जो क्या बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ऐसे दूसरा एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसकी डिफाइन पहले पढ़ के देखते हैं। ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है 2 मोर प्रोडक्ट के फॉर्म में। कैसे होता है, हीट प्रोड्यूस करके, उसमें हीट डाल के रिएक्टेंट रिएक्शन में हीट डाल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हमने आयरन सल्फेट लिया FeSO4, इसको हीट कर दिया तो हमारा ये 2 पार्ट, 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। ठीक है, देख सकते हैं, देखिए हो गया। ऐसे दूसरा एग्जांपल है, आपको देखिएगा। अच्छा, ये जो PB है ना, PB, ये PB का कमेंट सेक्शन में नाम बताइए, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आपने 9th पढ़ा होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ हमारे पास पार्ट होते हैं, इसके भी टाइप देखते हैं, इसके अलग टाइप होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। डीकम्पोजिशन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन। मतलब कि थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब रिएक्टेंट को हीट देके ब्रेक करना, और फोटो डीकम्पोजिशन का मतलब सनलाइट की वजह से ब्रेक करते हैं, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे के ब्रेक करना। किसको, रिएक्टेंट को, किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया आपका। ये सब एग्जांपल दिए गए हैं, देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, आइए जानते हैं। आइए डिफाइन देखते हैं। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि ये रिएक्शन हमारे आयन को डिस्प्लेस करने को काम करती है। आइए इसका एग्जांपल देख के समझते हैं। जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसको हमने गिब्स रिएक्शन कराई है ना। जिंक की हमने रिएक्शन किसके साथ कराई, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई, तो हमारा क्या बन गया, जिंक सल्फेट है ना। जिंक सल्फेट जिंक के साथ जुड़ गया जाकर, जिंक सल्फेट। ठीक है,
जो कॉपर बन गया, कॉपर को अलग कर दिया। देख सकते हैं कॉपर को अलग कर दिया, जिंक सल्फेट बन गया। इसका सेकंड एग्जांपल, हम लोग ने Fe को कॉपर सल्फेट के साथ ऐड कराया तो Fe हमारा FeSO4 बन गया, जिंक को अलग कर दिया, है ना। ये हमारा आयन को डिस्प्लेस करने का काम करता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए पहले इसकी भी डिफाइन पढ़ के देखते हैं। ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच इन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, और अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपोनेंट रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। ये रिएक्शन हमारे आयन को एक्सचेंज करती है, उसमें रिप्लेस करती है, इसमें एक्सचेंज करती है। ये कैसे, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने Na2SO4 लिया, इसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दिया BaCl2 को, ठीक है। तो ये हमारा BaSO4 बन गया और 2NaCl बन गया। बैलेंसिंग भी करनी है ना, 2NaCl बन गया। तो हमारे आयन को एक्सचेंज कर दिया, BaSO4 के साथ चला गया और Na हमारा Cl के साथ चल गया, तो सोडियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट है? और साथ ही साथ इसके रिएक्शन आप अपनी कॉपी में करते चलिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फिफ्थ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सब आखिरी टॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शन का। हाँ, क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन से नाम ही पता चल रहा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन। हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी डिफाइन पढ़ के देख लेते हैं। ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले रिडक्शन देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन क्या होता है हमारा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा तो हमारा रिडक्शन होता है। इसकी डिफाइन, केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जानते हैं आइए। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे और हाइड्रोजन को रिमूव करे, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा हमारे पास एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि वो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करे और ऑक्सीजन को रिमूव करे, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। डिफाइन पढ़ के देख लीजिएगा आप, यही है मैंने बताई आपको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम लोग, आइए। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। ये PbO प्लस कार्बन को हम लोग ने रिएक्ट कराया तो बना Pb प्लस CO। ठीक है, देख सकते हैं ये C के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया जाकर, तो हमारा उधर क्या हो रहा है, ये देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये PbO यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल होता है, सबसे बेसिक एग्जांपल, इसके सारे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, आप कमेंट करिएगा तो आपको क्वेश्चन करा देंगे इसके। ठीक है, अभी तो कर रहे हैं, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पक्का कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक आता है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड एवरीडे लाइफ। क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ऑक्सीडेशन होने से। ठीक है, दूसरा तो हमारे पास, पहला हमारे पास होता है कोरिजन, दूसरा होता है डेंसिटी। और ये कोरिजन की डिफाइन पढ़ते हैं, आके देखते हैं क्या होता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc is said to corrode and process is called corrosion. Black coating on silver, green coating on copper, and this process is called corrosion. Black coating on silver, green coating and copper, and brownish red coating and iron is same example of corrosion. मतलब कि आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, विंडो वगैरह में आयरन की जो होती है उसमें जंग लग जाती है ना, उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो वो मॉइस्चर कैसे आता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, समझे। आज जाके आपको पता चल रहा कि उसमें जंग कैसे लग जाती है, ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या रास्ते अपनाते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं वो हम लोग के, वो कौन कौन से हम लोग के मेथड होते हैं वो जिससे जंग हमारी ठीक हो जाती है। उसमें हम लोग ऑयलिंग करते हैं, ग्रेसिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं ना, ये जंग लग जाती है, पेंटिंग करते हैं, यही सब है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये सब है ना, ये सब करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है हिंदी में बासी, बासी कोई चीज़ रखी होती है, बासी खाना वगैरह। इसकी डिफाइन देखते हैं। व्हेन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब कि आपने देखा जब खाना बनता होगा वो सुबह तक सही होता है, शाम को आप अगर फ्रिज में नहीं लगाते हैं वो कैसा आप इसमें स्मेल उसकी अजीब सी हो जाती है, उसका टेस्ट अच्छा बेकार सा हो जाता है ना। वो क्यों हो जाता है? उसमें ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है ना, ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। भी हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना, तो उसकी स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाते हैं। उसको वो हमारी स्मेल और टेस्ट चेंज ना हो उसके लिए हम लोग क्या करें, हमको उसको फ्रिज में लगा देना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारा ये सेकंड पॉइंट भी, थर्ड पॉइंट भी यही लिखा हुआ है, कीपिंग फूड इन कूल प्लेस लाइक रेफ्रिजरेटर, है ना। कौन कौन से मेथड है ना। बाहर जो कुरकुरे चिप्स वगैरह बेचते हैं उनको हम लोग किसमें, उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इससे वो जल्दी बेकार ना हो। बस यही हमारा था चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो, ज़रा सा आपको हेल्पफुल लगा हो, तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, अगर आपको हमारे नोट्स परचेज करने हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।